Welcome to another exciting video, and in this video we will learn about OS module, one of the most important module in your Node.js series. So the OS module in a Node.js provide operating system related utilities, methods and properties. यानी कि OS मॉड्यूल के थ्रू आपको बहुत सारी ऐसे पावर्स मिलती हैं ताकि आप अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सको। ठीक है, ये भी बिल्ट इन कोर मॉड्यूल होता है जो कि आप Node.js डाउनलोड करते हो तो मिलता है। फिर से वही चीज़ कैसे यूज़ करना है, CommonJS अगर आप जानते हो, CommonJS से करना है तो उसके लिए const OS वगैरह वगैरह करके लिख सकते हो। अगर आप ECMAScript का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके लिए import OS from OS, सेम ही चीज़ है मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, what is used for गेटिंग सिस्टम लेवल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि CPU के बारे में, मेमोरी के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हमको जानना हो तो OS मॉड्यूल हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, एंड कुछ कॉमन मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि os.type, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, मैं बस दिखा दे रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि मैंने ही बनाया है, तो आप इसको पढ़ लेना, बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन है। तो डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं चीज़ को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं और हम लोग अपने index.js वाली फाइल में यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखो, इसको भी बंद करते हैं। हमने किया क्या है, देखो सबसे पहले हमने const OS यानी कि एक कांस्टेंट बनाया OS नाम से, जिसमें हमने रिक्वायर कर दिया OS को, जो कि हमारा नोड से ही आ रहा है। हमने लॉक किया है OS टाइप, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या है, OS प्लेटफॉर्म, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, उसका आर्किटेक्चर, उसका इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको ऐसी बनी बनाई मेथड्स मॉड्यूल्स मिलती हैं जो कि आप यहाँ से अगर इसे पढ़ोगे ना तो मैंने इन्हीं सारे मेथड्स का ही इस्तेमाल किया। आप खुद देख लो, टाइप ही तो है, मैंने प्लेटफॉर्म की बात की, प्लेटफॉर्म ही तो है। तो इसको डायरेक्टली रन करके देखते हैं कि क्या ये मेरे को आउटपुट देखता है। ठीक है, तो हमने इसको रन किया तो ये मेरे को बताया OS टाइप लिनक्स है, प्लेटफॉर्म लिनक्स है, आर्किटेक्चर 64 बिट का है, CPU इन्फॉर्मेशन 2 GB कोर है, टोटल मेमोरी 7.75 GB है, फ्री मेमोरी 4.97 GB है, अप टाइम कितना है 83.97 मिनट्स का। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आखिर मेरे को ला कर दिया ना Node.js। ये आप ला पाते हो, आप बता पाते, आप कितना भी कुछ कर लो नहीं बता पाओगे, बट ये जो मॉड्यूल है ये आपके सिस्टम के बहुत डीपर, जो एकदम अंदरूनी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, ऐसे ही गेट यूज़र्स एंड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यूज़र नेम कौन है, होम डायरेक्टरी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर जानना हो तो आप वो भी जान सकते हो, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। मान लो अभी के लिए हमको इसका इस्तेमाल नहीं है तो हम इसे कमेंट कर देंगे एंड यहाँ पर आकर हम इसको भी गेट आउट कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखो, यूज़र नेम क्या है, कोड स्पेस है, होम डायरेक्टरी होम कोड स्पेस में है हम लोग, एंड टेम्परेरी डायरेक्टरी क्या है, टेम्प है। ठीक है, यानी कि एक आभासी जहाँ पे आपकी टेम्परेरी फाइल्स कैच वगैरह बनता है वो। इसी प्रकार से गेट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नेटवर्क के कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह को गेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से कमेंट कर दो, रख भी सकते हो, बट मैं चाहता हूँ नीट एंड क्लीन हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर हमने कंसोल लॉक किया नेटवर्क इंटरफेस, जहाँ पे os.network इंटरफेस को हमने कॉल कर दिया। जब इसको दोबारा हम रन करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये मैं शोकेस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी एज मैंने शोकेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका IP एड्रेस, मैक एड्रेस सब कुछ बता देगा। ठीक है, व्हेन इट यूज टू, मतलब कब आप इसे इस्तेमाल करोगे, रिटन इन CLI टूल, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन और तमाम ऐसी चीज़ों में, लॉगिन सिस्टम वगैरह, CPU के बारे में कुछ जानना हो, बैलेंसिंग लोड वगैरह क्या है, और तमाम चीज़ों में आप इसका बहुत बेहतरीन लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन।